दोस्तों नमस्कार। मैं विकास लोको पायलट आपके सामने बात करने आया हूँ। कैसे हैं आप लोग? आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनके 3,76,000 व्यू हैं, 45,000 व्यू हैं, 1,20,000 व्यू हैं, 30,000 व्यू हैं, उन लोगों के चैनलों में मैंने कमेंट देखे थे एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। बड़े बेदर्दी कमेंट लिख रखे हैं लोगों ने। ऐसा लिखा हुआ है कि सर थंबनेल लगाते हो एग्ज़ाम डेट का और जानकारी देते हो संसद का। एग्ज़ाम डेट का थंबनेल लगाते हो और नया बैच कब से स्टार्ट कर रहे हैं ये जानकारी देते हो। दोस्तों, इस युग में, इस परिपाटी में केवल पढ़ने से नौकरी नहीं मिलती है। पढ़ने के अलावा एक कंपटीशन विद्यार्थी को अवेयर भी रहना पड़ता है। स्टूडेंट को बाहरी ज्ञान भी होना आवश्यक है, बाहरी नॉलेज भी ज़रूरी है। अगर आपके पास बाहरी नॉलेज नहीं है तो इसका मतलब आपने देखा होगा जो लोग 10 साल से पढ़ रहे हैं उनका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और जो लोग 2-3 साल से पढ़ रहे हैं वो दो से तीन नौकरी उन्होंने आसानी से गेट कर ली होगी, आसानी से उनको मिल गई होगी। ये पढ़ने का फ़र्क नहीं है, नॉलेज उनके पास भी है, लेकिन बाहरी नॉलेज होना भी ज़रूरी है। कौन टीचर क्या बोल रहा है, किस टीचर में सच्चाई है, कौन टीचर आपको मोटिवेट कर सकता है, कौन टीचर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ा सकता है, कौन टीचर आपके लिए समय निकाल रहा है। दुनिया में लाखों लोको पायलट लोग हैं, लेकिन आपको समय कौन निकाल रहा है? आपको समय विकास सर निकाल रहे हैं। विकास सर ड्यूटी जाने से पहले, ड्यूटी से आने के बाद आपके लिए समय निकाल रहे हैं। दोस्तों, मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, आरआरबी एएलपी की एग्ज़ाम डेट का मुझसे बार बार स्टूडेंट कॉल करके पूछते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम डेट की आज चर्चा करूँगा। इस चैनल को, इस वीडियो को उन ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को पहुंचा देना जो हर गली मोहल्ले में लोको पायलट बनने का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि एएलपी का एग्ज़ाम ये आपके लिए सिरदर्दी नहीं है, ये भारत सरकार के लिए सिरदर्दी है। ये भारत सरकार इसको जल्दी से जल्दी कराने के मूड में है, क्योंकि आपने देखा होगा एक थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, एक थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, एक थी कंचनजंगा एक्सप्रेस। दोस्तों, ये दोनों ट्रेन एक्सीडेंट हो गई, दोनों ट्रेन कोलिजन में फंस गई। दोनों ट्रेन कोलिजन में फंसने के बाद खुद रेलवे बोर्ड ने डिसाइड किया है, खुद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने डिसाइड किया है कि एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी करवाइए, क्योंकि इनका जो कोलिजन होने का, इनका जो एक्सीडेंट होने का जो रीज़न था वो रीज़न यही है कि लोको पायलट को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा था। दोस्तों, लोको पायलट को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा था। जब लोको पायलट को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा तो इसका मतलब गाड़ी प्रॉपर वे में नहीं चलेगी। आपको ये याद होना चाहिए कि जो लोको पायलट होता है, लोको पायलट होता है वो रेलवे का फ्रंट लाइन वर्कर होता है। फ्रंट लाइन का मतलब है रेलवे को जो इनकम मिलती है, रेलवे को जो अर्निंग पैदा होती है, जो रेलवे के लिए अर्निंग करता है, वो सबसे पहले लोको पायलट एक ऐसा जॉब है। जब आप होली, दिवाली, रक्षाबंधन, छठ पूजा जब आप घर जाते हो तो आपने देखा होगा इनकम टैक्स वाले को छुट्टी मिल जाती है, टीचरों को छुट्टी रहती है, क्लर्क को छुट्टी रहती है, ऑफिस में जो ड्यूटी करते हैं उनको छुट्टी रहती है। लेकिन लोको पायलट को छुट्टी इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि आप जब घर जाते हो होली, दिवाली, रक्षाबंधन को, तो आप लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन अरेंज करता है रेलवे। जब आपको स्पेशल ट्रेन अरेंज करता है तो उसको लोको पायलट की ज़रूरत होती है। इसलिए लोको पायलट की ज़रूरत होने के बाद लोको पायलट को छुट्टी नहीं मिल पाती है। इसलिए दोस्तों, रेलवे सभी को प्राइवेट कर देगा, रेलवे सभी पोस्टों को प्राइवेट कर सकता है। आपने देखा होगा ग्रुप डी में प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, स्टेशन भी प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं।
रेलवे सबको प्राइवेट कर देगा लेकिन लोको पायलट को प्राइवेट नहीं करेगा, क्योंकि रेलवे का जो लोको पायलट है वो फ्रंट लाइन वर्कर है, और फ्रंट लाइन वर्कर का मतलब है कि रेलवे को सबसे ज़्यादा अर्निंग देता है। प्राइवेट आदमी को अगर गाड़ी का इंजन दे दिया, अगर 20 करोड़ का इंजन गाड़ी का दे दिया तो वो किसी भी दिन एक्सीडेंट करके भाग जाएगा, उसका क्या जा रहा है। आपको रेलवे इसीलिए प्री, मेंस, साइको और आपकी आँखों को A1 लेता है, आपकी बॉडी को A1 लेता है, यही एक लॉजिक है। इसलिए लोको पायलट की एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगी, क्योंकि कोरोमंडल एक्सप्रेस और कंचनजंगा एक्सप्रेस में ड्राइवरों को प्रॉपर रिलीफ नहीं मिल रहा था, प्रॉपर आराम नहीं मिल रहा था। इसलिए रेलवे ने ये सोचा है कि ALP का एग्ज़ाम हमको जल्दी से जल्दी करवाना है। दोस्तों अपनी तैयारी को चालू रखें, अपनी तैयारी को स्टार्ट रखें। जिन स्टूडेंट का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, जिन स्टूडेंट का कोर्स अभी तक कंप्लीट होने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जिनका सिलेबस ओरिएंटेड कंटेंट कवर नहीं हुआ है, वो अपना कवर कर लें। एक रात ऐसा आएगा, एक रात ऐसी आएगी कि आप सोते रह जाओगे और रेलवे रात को 12 बजे नोटिस डाल के बोलेगी कि आपकी एग्ज़ाम डेट उस दिन है। दोस्तों ALP का एग्ज़ाम इसलिए जल्दी है क्योंकि मैंने आपको ये सारा लॉजिक बताया है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी है। दूसरी चीज़, ALP का एग्ज़ाम इसलिए जल्दी होता है दोस्तों क्योंकि मैं ALP प्रमोट हुआ, मैं सीनियर ALP बन गया, मैं LP लोको पायलट गुड्स बनूंगा, फिर मैं लोको पायलट पैसेंजर बनूंगा, G फॉर गुड्स, P फॉर पैसेंजर, और उसके बाद मैं सुपर एक्सप्रेस गाड़ियों को चलाऊंगा। जब मैं ALP प्रमोट हुआ 2018 में, तो मुझे सीनियर ALP बनने में मान लो 2023 हो गया, सीनियर ALP LPG हो गया। मेरी बातों को सुनना, ALP सीनियर ALP हो गया, सीनियर ALP LPG हो गया, LPG LPP हो गया, और LPP एक्सप्रेस गाड़ी चलाने के बाद उसका रिटायरमेंट हो गया। इसका मतलब जो ALP था उसका तो सीट खाली हो गया ना भाई। ALP जब सीनियर ALP हो रहा है तो ALP का सीट खाली हो गया ना। ALP का सीट खाली हो गया तो इसका मतलब है कि रेलवे में सीट खाली हैं। आपकी बहुत जल्दी एग्ज़ाम लगेगी दोस्तों, ALP की एग्ज़ाम आपकी बहुत जल्दी लगने वाली है। उन विद्यार्थियों को बिल्कुल फ़ायदा है जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप आपका सिलेबस कर लो, NCERT की साइंस पढ़ लो। मैं बूस्टर डोज आपको दे ही रहा हूँ, मैं बूस्टर डोज के ज़रिए आप लोगों को लाभान्वित कर रहा हूँ। मैं समय निकाल कर आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। कोई लोको पायलट नहीं देखा होगा जो बिना पैसे के आपके लिए काम कर रहा है, कोई लोको पायलट ऐसा नहीं देखा होगा। आपका चाहे भाई हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, वो आपके लिए समय नहीं निकाल रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 2018 में जब से ऑनलाइन पेपर हुआ है तब से बहुत जल्दी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अगर आपकी एक बार एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई तो उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा प्री और मेंस के लिए। आप ये इंतज़ार करो कि अभी आपका एग्ज़ाम थोड़ा और डिले होना चाहिए, और डिले होना चाहिए। तैयारी कर लो, इसके बाद वैकेंसी 2029-30 में आएगी, क्योंकि 5 से 6 साल में ये भर्ती आती है। ALP के एग्ज़ाम के लिए मैं आपको बता दूं कि रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लेता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से ALP भरता है, तब भी रेलवे के पास पूर्ति नहीं होती, क्योंकि रेलवे के पास इतनी गाड़ियां हैं, रेलवे को चलाने के लिए इतनी गाड़ी है कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में लोग ALP बन जाते हैं। ग्रुप डी वाले लोग ALP बन जाते हैं जो ITI कर चुका होता है। आपको पॉइंट्समैन, आपके ट्रैकमैन, आपके गैंगमैन, आपके हॉस्पिटल अटेंडेंट, आपके वर्कशॉप में लोग, टेक्नीशियन, यहाँ तक कि जो टेक्नीशियन लोग होते हैं जो साइड में काम करते हैं, डीजल साइड में, इलेक्ट्रिक साइड में, और जो टेक्नीशियन होते हैं वो भी डिपार्टमेंटल ALP का एग्ज़ाम देते हैं और ALP बन जाते हैं। उसके बाद भी ALP की सीट खाली है रेलवे में। दोस्तों ALP की डेट आपको मैं 20 सितंबर के बाद, 20 से 25 सितंबर के बाद रिकमेंड करूँगा। अगस्त ख़त्म हो गया है, अगस्त को अप्रोक्स मान लीजिए ख़त्म है, फिनिश है। आपके पास 20 से 25 दिन है। 20 से 25 दिन में अपनी तैयारी को नया आयाम दो, अपनी मेहनत को
सुचारू रूप से जारी रखो। मैं फिर कह रहा हूँ, यूट्यूबर्स के चक्करों में मत आओ, क्योंकि जो मुझे पता है वो उनको पता नहीं है, लेकिन जो उनको पता है वो आप लोगों को पता है। वो संसद की बात करेंगे, वो नए बैच की बात करेंगे, वो अब की बार ALP पार की बात करेंगे, अब की बार टेस्ट सीरीज़ पार की बात करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक्चुअल डिटेल दे रहा हूँ। ये विकास नाम ही भरोसा है, इस विकास नाम में सच्चाई है। मैं थोड़ा लेट ज़रूर आ जाता हूँ जैसे मुझे टाइम मिलता है, लेकिन मैं आपको एक्चुअल बताने का प्रयास करता हूँ। आपका ALP का एग्ज़ाम बहुत जल्दी लगेगा, आपको तैयारी करनी चाहिए, आपको विचलित नहीं होना चाहिए, भ्रामक चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए, सोशल मीडिया पर आपको कम समय निकालना चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि आप जितने यूट्यूबर्स को देखोगे, जितने यूट्यूबर्स को आप लोग देखोगे, उतने ज़्यादा विचलित हो जाओगे। मुझे फ़ोन करके लोग बोलते हैं, सर कुछ यूट्यूबर्स कह रहे थे कि एग्ज़ाम डेट उस दिन लगेगी। मैं कह रहा हूँ कि आपको जितना पता है उतना ही उनको पता है। आप लोग उनको नोटिफिकेशन भेजकर पता लगाते हो, उनके पास, उनसे कोई DRM बात करता है क्या? उनके पास कोई रेलवे बोर्ड का लेटर है क्या? रेलवे बोर्ड का लेटर पहले एम्प्लॉय के पास आता है, उसके बाद आप जैसे लोगों को मैं भेजता हूँ, मेरे जैसे भाई भेजते हैं, उसके बाद ही उन लोगों के पास हो जाता है। दोस्तों मेहनत कीजिए, आपकी एग्ज़ाम 20 सितंबर के बाद मान के चलिए, आपके पास 20 दिन की वैलिडिटी है। 20 दिन में आप मेहनत कीजिए। अगर आप ALP नहीं बन पाए तो आप टेक्नीशियन बनोगे। टेक्नीशियन का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। किसी भी टीचर के चक्कर में जॉन के लिए मत आइए। जॉन आप खुद सेलेक्ट कीजिए कि कितनी वैकेंसी बढ़ी है, इलेक्ट्रीशियन में, फिटर में, डीजल मैकेनिक में, रेफ्रिजरेशन AC में, आप खुद डिसाइड कीजिए। और दोस्तों ALP का एग्ज़ाम 2018 में जब पहली बार ऑनलाइन लगा था तो पेपर का पैटर्न ऐसा आया था कि ना पेपर हार्ड आता है, ना इजी आता है, कंसेप्चुअल पेपर आता है। कंसेप्चुअल के किंग बनिए। ये मत सोचिए कि सर ये मैंने पढ़ रखा है। अरे जीवाणु से होने वाले रोग आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन कंसेप्ट रखिए उसको याद करने का। विषाणु से होने वाले रोग आते हैं एग्ज़ाम में, उसका कंसेप्ट रखिए। रेलवे नहीं पूछता है कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, रेलवे को बस आंसर चाहिए। दोस्तों ALP की सीट खाली हैं। ALP का एग्ज़ाम भारतीय रेलवे विभाग कराने के मूड में है। आप चिंता मत कीजिए, आप बहुत जल्दी एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचेंगे। आप चिंता मत कीजिए, केवल तैयारी करने पर ध्यान दीजिए। अगर आपने तैयारी ढंग से की तो आप इस बार ALP पार कर लोगे। दोस्तों बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, किसी भी बात पर ध्यान नहीं देना है, आपको केवल और केवल पढ़ाई करनी है। आपका ओरिएंटेड सिलेबस, जो सिलेबस आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, उसको आपको फोकस करना है। बस आपका एग्ज़ाम 20 सितंबर के बाद किसी भी दिन हो सकता है। मत सोचिए कि कोई एजेंसी है, मत सोचिए कि अभी एजेंसी अलॉट होगी, मत सोचिए CGL एग्ज़ाम है, मत सोचिए सर कंप्यूटर फ्री नहीं है रेलवे के पास, मत सोचिए सर सेंटरों पे कंप्यूटर नहीं है। अगर किसी दिन UPSC का एग्ज़ाम होता है, उस दिन स्टेट का एग्ज़ाम रुकता है क्या? जिस दिन आपका स्टेट का PCS का एग्ज़ाम होता है, उस दिन पुलिस के एग्ज़ाम, वन विभाग के एग्ज़ाम, फॉरेस्ट विभाग के एग्ज़ाम और टीचरों के एग्ज़ाम रुकते हैं क्या? नहीं रुकते हैं ना। इसलिए आप ये मत सोचिए कि सर रेलवे के पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है। कंप्यूटर के पास सारी लैब अवेलेबल है। कंप्यूटर चाहे तो आपका 3 दिन में एग्ज़ाम करवा सकता है। रेलवे के पास इतना रिसोर्सेस है। रेलवे जब इतना पैसा खर्च कर सकती है तो रेलवे आपके सेंटर के लिए तो पैसा खर्च ही कर सकती है दोस्तों। इसलिए 20 सितंबर के बाद आपका एग्ज़ाम लगेगा। आपको तैयार रहना है, आपको विचलित नहीं होना है, आपको किसी की बातों में नहीं आना है, आपको केवल और केवल पढ़ाई करना है। बस पढ़ोगे तो एक दिन नौकरी लगी जाओगे, एक दिन जॉब लगी जाओगे। नहीं तो आपको दुनिया की कोई ताकत, यूट्यूब पर वीडियो देखने से आप नौकरी नहीं लग पाओगे, साइको के वीडियो देखने से नहीं लग पाओगे, मेडिकल के वीडियो देखने से नहीं लग पाओगे, सैलरी के वीडियो देखने से नहीं लगोगे। आपको फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर थिंग। ये केवल थिंक आपकी डिपेंड करती है कि आप ALP को कितना डिजर्व करते हो, ALP के लिए कितना मेहनत करते हो। बस तैयारी करने वाले लोग इतना जान लें कि आपको अगेन एंड अगेन उसको रिवाइज करना है, अगेन एंड अगेन उस चीज़ को फॉलो करना है। जिनकी तैयारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है वो इंतज़ार करें अगेन एंड अगेन उसको रिवाइज करने का, क्योंकि मौका है। आपकी एग्ज़ाम दोबारा हो सकती हैं, लेकिन ALP का फॉर्म दोबारा नहीं भरा जाएगा। आपका ALP का एग्ज़ाम इसी बार लगेगा
और बहुत जल्दी लगेगा और बहुत जल्दी आपके एडमिट कार्ड आएंगे। दोस्तों नमस्कार, फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस चैनल को हर गली मोहल्ले तक शेयर कीजिए। मेरे 20,000 व्यू नहीं है, मेरे 20,000 सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन मैं जिन लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं जिनको मोटिवेट कर रहा हूँ, उनको दिल से मोटिवेट कर रहा हूँ और सच्चाई से मोटिवेट कर रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।